हमारे नाम का क्या एक्चुअली हमारे लाइफ पर कोई उसका असर पड़ता है? जो वाल्मीकि थे या फिर तुलसीदास जी का नाम ओरिजिनल में नाम अलग था और बाद में बदलने के बाद वो संत बन गए। हमारे न्यूमरोलॉजी में नाम के अक्षरों को नंबर में कैसे बदलते हैं? इसके लिए दुनिया में 3 अलग अलग मेथड्स हैं। तो ये आपके मेथड में ही आता है कि J is 1, ये Yes, किसने yes. बनाया है कि J हाँ। is 1, Y is 1? इसमें लोग बोलते हैं कि हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, फिर हाँ, हिंदी correct. वाले नाम की वैल्यू राइट, क्यों किसी नहीं का है? कुछ क्या हमारे नाम का जो नंबर आता है क्या उससे सक्सेस या नॉट सक्सेसफुल डिफाइंड होता है? यस, हमारा जो पूरा न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट ही है नाम को बैलेंस करना, और हर इंसान कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, तो वो कंप्लीटनेस आपके नाम से आता है। पर सर अभी जैसे बर्थ पे अगर किसी का नाम बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं यार इसके राशि के हिसाब से इसका N आया, इसका P आया, इसका A आया, तो जब वो एस्ट्रोलॉजर को पूछते हैं तब वो हमें ठीक नहीं बता सकते कि इसका नाम ये रखना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजिकल लकी अल्फाबेट समटाइम डिफरेंट Okay. एंड न्यूमरोलॉजिकल इज डिफरेंट। जैसे आजकल आप डॉक्टर के पास कभी चले जाओ तो डॉक्टर बोलता है कि कुछ भी नहीं समझ में आया तो वायरल, तो वैसे ज्योतिष के पास चले जाओ, कुछ भी नहीं समझ में आया तो ब्लैक मैजिक। अगर किसी का नाम उसके डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज नहीं होता है तो फिर उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है? जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जिंदगी बदलती है जब नजर बदलती है, नजर बदलती है जब सोच बदलती है, और सोच तब बदलती है जब अंधेरों में कोई मार्गदर्शक रोशनी बनकर सामने आता है। डॉक्टर नवनीत मानधनी, एक नाम, एक विश्वास, एक मार्गदर्शक, इंडिया के टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट जिन्होंने अपने ज्ञान से 35,000 से अधिक लोगों को राह दिखाई, जिन्होंने संख्याओं की रहस्यमय भाषा को लाखों जिंदगियों का आईना बना दिया। इसलिए पूरी दुनिया में आज 35,000 प्लस क्लाइंट्स और सोशल मीडिया पर 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स इन पर अटूट विश्वास रखते हैं। अनगिनत भविष्यवाणियां हर बार सच्ची सिद्ध हुई है। खासकर पिछले 3 वर्षों में साल 2023 की 11 बड़ी भविष्यवाणियां 100% सटीक, साल 2024 95% सटीकता के साथ पूरी, और 2025 लगभग हर भविष्यवाणी हकीकत बनकर सामने आई। लेकिन डॉक्टर नवनीत मानधनी सिर्फ न्यूमरोलॉजी तक सीमित नहीं है, बल्कि वो 14 विभिन्न प्रकार की विद्याओं के ज्ञाता है। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, एस्ट्रो सिग्नेचर, वास्तुशास्त्र, साइंटिफिक लोगो डिजाइन और अनेक प्राचीन वो आधुनिक ऑकल्ट साइंसेस के विशेषज्ञ। ऑकल्ट साइंसेस की इस रहस्यमयी दुनिया में इनकी साधना और यात्रा पिछले 13 वर्षों से अविरत है। इनकी असली ताकत ये है कि वो सिर्फ भविष्य नहीं बताते, बल्कि आत्मविश्वास जगाते हैं। हर मुलाकात, हर परामर्श लोगों के भीतर एक नई ऊर्जा भर देते हैं। लाखों जिंदगियां उनके मार्गदर्शन से नई दिशा और मंजिल पा चुकी हैं। ये सिर्फ अंकशास्त्र नहीं, ये है जिंदगी की किताब, और इस किताब को पढ़ने वाले हैं डॉक्टर नवनीत मानधनी। नमस्कार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपके भीतर बैठे परमात्मा को शत शत प्रणाम। सर मैं खुद ही आपकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, एंड ऑन अ पर्सनल लेवल ऑल्सो मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं हमेशा एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के रिलेटेड, एंड आई एम श्योर हमारे दर्शकों के पास भी कई सारे प्रश्न रहेंगे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको पूछना चाहूँगी। जरूर जरूर मैम। तो सर हमारे नाम का क्या एक्चुअली हमारे लाइफ पर कोई उसका असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, चीज़ों पे भी असर गिरता है। बोलते निर्जीव चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट गिरता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। हाँ जो वाल्मीकि थे जी, उनका नाम या फिर तुलसीदास जी का नाम, जो ओरिजिनल में नाम अलग था और बाद में बदलने के बाद वो संत बन गए। उतना ही क्यों? क्योंकि अगर हम बोलते, मैं बहुत पौराणिक कोई धार्मिक बात नहीं कर रहा हूँ,
कि अगर न्यूमरोलॉजिकली अगर समझो हम इमेजिन करें कि रामायण के समय अगर न्यूमरोलॉजी होती जी। तो राम का नेम नंबर 7 पे जाता है और सीता का क्या कि 9 पे जाता है, एंड 7 एंड 9 हम एंटी बोलते हैं। तो ओके। 14 वर्षों का वनवास मिला, तो इतना ज़्यादा नाम का इम्पैक्ट होता है आपके लाइफ में। मेनली आप जिस दिन पैदा हुए उस डेट को सिंक्रनाइज होने वाला नाम किस्मत बदलता है, और नहीं होता है तो लाइफ में ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। सो मैं जैसे आपको बता रहा था कि अभी एक कंपनी आई थी अभी, बीरा नाम की, जो बियर की कंपनी है। ओके। और उसमें क्या कि उनका नाम उनको लिमिटेड कंपनी बनाना, तो B9 किया उन्होंने, तो उसके बाद उनका 798 करोड़ का लॉस हुआ है अभी। तो निर्जीव चीज़ों पे भी अगर नाम का इम्पैक्ट पड़ता है, उसका वाइब्रेशन, तो हम तो इंसान हैं तो हम पे पड़ता ही है। और उसका इम्पैक्ट निगेटिव वाला अगर आप निकाल दो तो थिंग्स विल बी मोर बेटर। तो सर जैसे कि आपने बोला वो कंपनी ने इतना उनका लॉस हो गया, तो अगर हमने उनका नाम चेंज कर लिया तो इज़ इट पॉसिबल कि अभी इमीडिएटली, मतलब कितना टाइम लग जाता है कि इमीडिएटली वो लोग दे कैन बी इन प्रॉफिट्स और थोड़ा बेटरमेंट होगा उनके साथ बिजनेस मेरे में? पास ऐसे कम से कम अनगिनत हज़ार से ज़्यादा एग्जाम्पल है जो बिजनेस हाउसेस के नेम हमने बदले हैं। हाँ। और इंसानों के नाम में तो बहुत जल्दी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि वो डायरेक्ट नेम आपके वाइब्रेशन से कनेक्ट होता है, डेट ऑफ बर्थ से। ओके। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इस कंपनी का नाम कल से बीरा कर दो और वो लॉस बिकम प्रॉफिट, अदरवाइज मेरी फीस करोड़ों में हो जाती। बट डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। अच्छा सर, ये क्वेश्चन था कि हमारे न्यूमरोलॉजी में नाम के अक्षरों को नंबर में कैसे बदलते हैं, लाइक? यस, इसके लिए दुनिया में 3 अलग अलग मेथड्स है। सैफरियल की एक मेथड है, पाइथागोरस की है, और एक क्या की केरो की है। ओके। जो सबसे इजी मेथड समझी जाती है वो केरो की है, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड उसके रूल सबको एप्लीकेबल होते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, ए से लेके जेड तक की जो साउंड वैल्यू है जी। उसके हिसाब से उनको वैल्यूज़ दी है। जैसे फॉर नंबर 1 इट इज़ AIJQY, ये अल्फ़ाबेट आते हैं। अच्छा। BKR की वैल्यू 2 है, CGLS की 3 है, DMT की 4 है, HNX और E की 5 है, देन UVW की 6 है, फिर O और Z की 7 है, और P और F की 8 है। तो ऐसे न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर को छोड़ दिया गया है और 1 से लेके 8 नंबर को अल्फ़ाबेट्स बांट दिए गए। उस हिसाब से आपके नाम की वैल्यू निकलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम अजय है, तो ए की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, ए की भी 1 है, वाई की भी 1 है, तो दैट टोटल नंबर इज 4। तो ये आपके मेथड में ही आता है कि J is 1? ये Yes, किसने yes. बनाया है कि J हाँ। is 1, Y is 1? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इससे मैं काउंटर क्वेश्चन आपको ही ये बताता हूँ कि इसमें लोग बोलते हैं कि हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, फिर हाँ, हिंदी correct. वाले नाम की वैल्यू Right, क्यों किसी नहीं का है। कुछ और यस होगा, हाँ। यस, इस शास्त्र का जो उगम है वो भारत देश में ही हुआ। सूर्य यंत्र आगे जाके बना लूशो ग्रिड, लेकिन इसका जो रिसर्च का जो ये था पर्पस, वो वर्ल्ड वाइड ज़्यादा हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि अगर बोलने को जाते हो तो ये सारे अल्फ़ाबेट के वाइब्रेशन सेम आते हैं। आप बोल के दे सकते AIJQY, एक ही इसमें निकलते हैं, तो दैट इज़ 1, BKR 2। तो इन्होंने उनके प्रोनाउंसिएशन से, साउंड वैल्यू से उनकी वैल्यू डिसाइड की है। जैसे आप डी बोलने को बहुत जोर लगता है, डी, सो दैट इज़ 4, ऐसे। ओ, तो इनकी फ्रीक्वेंसी अलग फ्रीक्वेंसी होती के है, हिसाब वॉइस से, यस, इनको। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और केरो की जो मेथड है, किरो बोलते हैं कोई, केरो, तो ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल मेथड है जिसमें नाम की वैल्यू दी जाती है। तो सर कौन से मेथड को कब यूज करना चाहिए फिर? कोई मेथड नहीं, सिर्फ एक ही वैल्यूएशन है केरो का, वही यूज होता Okay, है। वही use यस, होता है, पाइथागोरस वगैरह सारे यू कैन यूज इट, Okay. बट दिस इज द बेस्ट वन, प्रूवन वन। ऑलराइट। अच्छा सर, क्या हमारे नाम का जो नंबर आता है, क्या उससे सक्सेस या नॉट सक्सेसफुल डिफाइंड होता है? यस, हमारा जो पूरा न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट ही है नाम को बैलेंस करना। हम लोग जितने भी लोग जिस तारीख को भी पैदा हुए हैं, हम कुछ न कुछ एलिमेंट देता नहीं है भगवान, और कुछ ज़्यादा दे देता है, और उनको हम पैदा होने के बाद तो बैलेंस नहीं कर सकते। और हर इंसान कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, तो वो कंप्लीटनेस आपके नाम से आता है। तो नाम से आता है यानी कैसे, नाम का पहला अक्षर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। Okay. अगर कोई व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है पर उसका नाम का पहला अक्षर एनिमी नंबर है, हाँ। तो उसके लाइफ में बहुत हर्डल्स आते हैं। कि एग्जाम्पल के तौर में बोलूँ कि समझो मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 है, तो मेरा मूलांक 1 हो गया, और मैंने मेरे नाम का पहला अक्षर रख दिया पंकज, दैट इज P, तो P की वैल्यू 8 होती है। 1 यानी सूर्य, 8 यानी शनि महाराज, तो सूर्य और शनि आ गया तो लाइफ में स्ट्रगल आएंगे।
तो सबसे पहले तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनके नाम का पहला अक्षर बहुत अच्छा रखना जरूरी है। आप और मैं अपना नाम नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि आज से मेरा नाम विराज, कल वापस नवनीत, कोई नहीं बदल सकता। तो फिर उस केस में दूसरा ऑप्शन होता है, आपको नाम की स्पेलिंग ठीक की जाती है। और वो स्पेलिंग सिर्फ, आजकल क्या हो गया, यूट्यूब पे ज्ञान का भंडार है, हर कोई आधा ज्ञान लेकर न्यूमरोलॉजिस्ट बना है। बोलते उल्टा मुझे भी पैसा देके पूछे मेरा नाम कितने पे लाया। तो कितने पे लाया इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसका कंपाउंड इंपॉर्टेंट होता है, जो टोटल उनका टोटल होता आती है। है। तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, मिसिंग फैक्टर, और इवन जो जो अल्फ़ाबेट्स आपके नाम में आते हैं उनकी जोड़ियाँ बनाई जाती है दो दो की, और उनके वाइब्रेशंस कैलकुलेट करके फिर आपके नाम की स्पेलिंग बनती है। ओ, तो ये जो अभी आपने बोला A इज 1, J इज 1 और फिर Yeah. 2, तो उनका टोटल करके जो, पर सर अभी जैसे बर्थ पे अगर किसी का नाम बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं यार इसके राशि के हिसाब से इसका N आया, इसका P आया, इसका A आया। तो जब वो एस्ट्रोलॉजर को पूछते हैं तब वो हमें ठीक नहीं बता सकते कि इसका नाम ये रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो पूरी कुंडली होती है ना। यस, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और अभी तो मैं ऑन एंड एवरेज रोज 10 बच्चों को नाम देता हूँ, ऑन एंड एवरेज पूरे वर्ल्ड वाइड। राइट। तो इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजिकल लकी अल्फ़ाबेट सम टाइम डिफरेंट ओके। एंड न्यूमरोलॉजिकल इज डिफरेंट। ओह। मैं तो इस मत का हूँ कि अभी आप देखते हो तो दुनिया में सबसे ज़्यादा, जैसे आजकल आप डॉक्टर के पास कभी चले जाओ तो डॉक्टर बोलता है कि कुछ भी नहीं समझ में आया तो वायरल, तो वैसे ज्योतिष के पास चले जाओ, कुछ भी नहीं समझ में आया तो ब्लैक मैजिक। राइट राइट। तो जनरली क्या होता है, आपका जन्म नाम एक्चुअल में तो पब्लिक को पता ही नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत देश में ऐसी ऐसी विद्याएं हैं कि आपके जन्म नाम से आप पे ब्लैक मैजिक किया जा सकता है, जन्म नाम से। ठीक है। तो उल्टा मैं बोलूँगा कि आपका जन्म का जो अक्षर निकलता है, जो नक्षत्र के बेस पे निकलता है, वो मैच होता है तो ठीक, लेकिन न्यूमरोलॉजिकली आपके मूलांक और भाग्यांक से सिंक्रनाइज होने वाला अल्फ़ाबेट आप रख दो तो लाइफ में कितना भी आपका एंटी नंबर आ जाए, एनिमी नंबर आ जाए, लाइफ विल बी फार बेटर। तो द फर्स्ट स्टेप इज नेम का पहला अक्षर, जो कुंडल, मैं तो दोनों देखता हूँ, Yes. लेकिन द फिजिबल वर्ल्ड, जो दुनिया को आप जाने वाले हो, वो आपके जो स्वभाव से जाने वाले हो, आपके भाग्य से जाने वाले हो, तो वो नाम न्यूमरोलॉजी से मैच होना चाहिए। तो सर ये नाम जैसे लोग हमेशा बदलते हैं, जो जिनमें कभी वो आई ऐड करते हैं, ए ऐड करते हैं, तो ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बदलते हैं। Yes, पर yes. तो अभी उनका जो नाम, जैसे कि उनके डॉक्यूमेंट्स में नाम है वो तो सेम ही रहेगा। अभी डॉक्यूमेंट्स पे नाम तो सारे डॉक्यूमेंट्स पे चेंज नहीं हो सकता, प्लस सोशल मीडिया पे भी देखा जाए तो सब जगह तो चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि गूगल ने इनका नाम वही ले लिया है क्योंकि इतने सालों से अगर चलते जा रहे हैं, तो फिर उसको भी चेंज करना ज़रूरी होता है। यस, देखिए मेनली कैसे होता है कि इट्स डिपेंड ऑन द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। अगर मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति आए कि मैं बहुत परेशान हूँ, तुम जो बोलो वो मैं करने को तैयार हूँ, हाँ। तो फिर लोग डॉक्यूमेंट्स में भी बदलते हैं, सिग्नेचर में भी बदलते हैं, सोशल मीडिया पे भी बदलते हैं, सब जगह। लेकिन व्हाट आई सजेस्ट, व्हाट इज़ प्रैक्टिकल, सबसे पहले तो जो नया जन्मा हुआ बच्चा है उसका नाम तो आप अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से लो, उसके लाइफ के हर्डल्स कम होंगे। लेकिन उसको छोड़कर जो मैं जिस एज में है अभी, तो हमको नाम का स्पेलिंग बदलना टफ जाता है। नाम बदलना तो इम्पॉसिबल, मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। कोई बोलता है कल से नाम बदल लो, डेट ऑफ बर्थ बदल लो, ये बेवकूफ़ी है। बोल दो आप कल से नरेंद्र मोदी तुम्हारा नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ मुकेश अंबानी जी के, ऐसे नहीं हो सकता है। पर आपने स्पेलिंग जब आप बदलते हो तो उसको सोशल मीडिया पे चेंज करना चाहिए। आपका मेल आईडी है, आपके व्हाट्सएप पे विजिटिंग कार्ड है, घर के नेम प्लेट पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे एडिट करिए। और दुनिया का मैं इकलौता ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ जो मैं नाम की सिग्नेचर बनाता हूँ, जिसमें हम सारे ग्रह बैलेंस करते हैं 9 के 9। तो वो सिग्नेचर मैं बना के देता हूँ जो नई स्पेलिंग की होती है, और उसकी प्रैक्टिस करने की, मैनिफेस्ट करने की मेथड होती है 41 डेज़ की। वो होने के बाद जब आप उस साइन को, भारत देश में नाम बदलने की प्रोसेस लीगली बहुत बड़ी है, पर आप पैन कार्ड में नाम इजीली बदल सकते हो। आप तो खुद सी हो, 130 रुपये में पैन कार्ड में चेंज हो जाता है, एंड दैट यू कैन डू इट। और उसके बाद उस साइन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, दैट इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट। और मैं नाम ऐसे आड़ा टेढ़ा बदलने के लिए किसी को नहीं बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा उसका ये बदल जाए, पर जो बेस्ट है वो मैं कहता हूँ। और मैंने कहीं पे एक ऐसे वीडियो देखा था कि नाम बदला तो चलता है, फैमिली नेम बोलते, सरनेम मत बदलिए, कुल दोष लगता है। ऐसे कुछ नहीं होता है, जिससे आपका नाम वाइब्रेट होता है वो नाम अपन ने बदलना चाहिए। सर अभी जैसे कि कोई एक्टर पकड़ लो या कोई फेमस बिजनेस पर्सनालिटी पकड़ लो, तो उनके तो गूगल पे हजारों इंटरव्यूज रहेंगे, हजारों नाम रहेंगे, चाहे वो यूट्यूब पे हो, गूगल पे हो, लिंक्डइन पे हो, कहीं पे हो, तो वो तो चेंज नहीं हो सकता ना, फिर वो वैसे के वैसा ही रहेगा।
दैट्स फाइन, देखो, क्योंकि वो तो पहले से ही पहले से चलते आया, लेकिन आप जिस दिन से उसको बदलोगे, उसको एनर्जी दोगे, फिर इफेक्ट, वो नाम पहले से चलता आया बोल के तो प्रॉब्लम है, करेक्ट। देन यू हैव टू चेंज इट। बट देन वी कांट चेंज व्हाट इज ऑलरेडी डन। अभी जो आएगा या इंटरव्यूज आएंगे, दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी भी गया हुआ 1 मिनट नहीं बदल सकता, तो गया हुआ तो चला गया गया। हुआ तो चला गया। अभी से आगे के लिए सिंक्रोनाइजेशन। ओके, तो सर मेरा एक क्वेश्चन था जो हमेशा से मैं सोच ही रही हूँ, एंड आई एम श्योर काफ़ी सारे ऑडियंस लोगों को भी ये पूछना होगा कि हम जब साइन करते हैं तब हम ऐसे लाइन मार के 2 डॉट्स करते हैं, तो क्या उसका कुछ सिग्निफिकेंस, एडवांटेज या डिसएडवांटेज है? आई एम श्योर ऑडियंस के पास भी ये क्वेश्चन रहेगा। एक्चुअली हमने सिग्नेचर में बहुत डेप्थ में वीडियोस दिए हैं लोगों को, लेकिन आपने जैसे अभी क्वेश्चन पूछा है, तो आपके सिग्नेचर में सारे 9 ग्रह होते हैं। ओके। और मैं किसी की डेट ऑफ बर्थ बिना देखे, साइन देख के भी उसके प्लस और माइनस 20 ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ जो सिर्फ उसको मालूम है, फिर मुझे मालूम है। हाँ। तो जो आप डॉट्स की बात कर रहे हो, डॉट इज़ फॉर नेटवर्किंग। तो आप साइन खत्म होने के बाद अगर जो 2 डॉट देते हो, वो बुध का प्रतीक होता है। तो जिसका कम्युनिकेशन खराब है, जिसको नेटवर्किंग अच्छा करना है, जिसके लूशो ग्रिड में नंबर 5 मिसिंग है, वो 2 डॉट काम करते हैं। और जो सिंगल डॉट देते हैं, दैट इज दे वांट टू अलाइन टुवर्ड्स परफेक्शन। मैंने बोल दिया, विषय खत्म। और वो जो लाइन होती है, दैट इज फॉर एंड्योरेंस। एंड्योरेंस यानी नेवर गिव अप एटीट्यूड। और जो नीचे 2 डॉट्स होते हैं करके, वो तो अलग अलग है मैम, कि कोई शुरुआत में देता है तो दे वांट टू बी इन फैमिली, मिडल में रहता है तो कजिन बहुत होते हैं, लास्ट में रहता है तो बहुत सारे दोस्त, लिफ्ट वाला दोस्त, वॉचमैन दोस्त, सब सब सब। मतलब हर एक चीज का सिग्निफिकेंस है अकॉर्डिंग टू, हर चीज का, हर चीज। अच्छा सर, एक और सवाल है, अगर किसी का नाम उसके डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज नहीं होता है, तो फिर उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है? देखो, सबसे पहले तो नाम का पहला अक्षर सिंक होना चाहिए। वो नहीं हो रहा है, हाँ। क्योंकि अभी तो बदल नहीं सकते, Right. तो फिर सेकंड ऑप्शन होता है उसके नाम की टोटल। तो उसको मैच करने की प्रोसेस को ही न्यूमरोलॉजिस्ट बोला जाता है। न्यूमरोलॉजी की पूरी प्रोसेस उसी पे है। जी। अनफॉर्चुनेटली आप खुद के मन से नाम चेंज करते हो, खुद का खुद, कुछ तो ए लगा लिया, आई लगा लिया, कहीं पे सुन के नेम नंबर 24 पे ला लिया, और पता चला आपका मूलांक भाग्यांक 3 है। तो उल्टा लेने के देने, मीन्स नीम हकीम जान खतरे में, ऐसा काम है। तो नेम न्यूमरोलॉजी, मैं जब किसी का नाम बदल रहा हूँ तो उसका पुनर्जन्म है उस व्यक्ति का वो। तो वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि आपको उसकी टोटल बहुत सही नंबर पे लाना जरूरी है। हमने कंपनी का नाम बदला, कंपनी का बिजनेस बढ़ गया। इंसान का नाम बदलने के बाद यहाँ तक भी हमने देखा है कि बीमारियों पे ओवरकम करते आता है। इतना ज़्यादा प्रूवन ये होता है, नाम के वाइब्रेशंस आते हैं। और गलत नाम अगर किसी का है, जैसे कोई ऐसे अक्षर है कि जिसपे अगर आप किसी को बोलते, मैं तो चैलेंज कर सकता हूँ कि कोई अपना नेम नंबर को स्पेसिफिक ऐसे 28 पे लेके आए, ये करे, और उसके बाद के कि उसकी वाइब्रेशंस पूरी यूज़ करे, साल भर तक यूज़ करे, फिर देखना उसके इम्पैक्ट क्या आते हैं। तो निगेटिव नेम नंबर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं। मेरा एक वीडियो आया था, आप अभी भी यूट्यूब पे जाके देख लेना। राजेश पायलट, इनके एक्सीडेंटल डेथ हुई। यस। माधवराव सिंधिया, एक्सीडेंटल डेथ हुई। उसके बाद और एक हमारे विपिन रावत, जनरल विपिन रावत, इनकी एक्सीडेंटल डेथ हुई। एक बार मैं तुक्का मार सकता हूँ, दुनिया यूट्यूब पे सब ढूंढ लेगी, गूगल करें, ये तीनों का भी नेम नंबर 4 था, और तीनों की भी अचानक अकाली मृत्यु हुई, एक्सीडेंटल डेथ। 49, 31 और 40 ऐसे इनके नेम नंबर थे। और इनका डेट ऑफ डेथ भी 4 से कनेक्टेड था, इनका डेट ऑफ बर्थ भी 4 से कनेक्टेड था। अगर मैं बोलता हूँ नेम न्यूमरोलॉजी पे दम है, तो मेरे पास वैसे 11,000 एग्जाम्पल है, तो ही मैं बात करूंगा, नहीं तो नहीं। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपके नेम के स्पेलिंग का होता है। मैं तो बोलता हूँ कि दुश्मन को भी नेम नंबर 4 नहीं देना चाहिए। मैंने पूरे मेरे करियर में 40,000 लोग, 35 से 40,000 लोगों में आज तक सिर्फ 5 लोगों को नेम नंबर 4 दिया है। वहाँ पे ज़रूरत थी, उनको वो हानिकारक नहीं था। अदरवाइज जिनका भी नेम नंबर 4 पे जाता है, या तो बिजनेस या तो पर्सनल, कहीं पे भी वहाँ पे दिक्कतें आती है, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है। सर, आप जब नेम की बात करते हो तो उसमें सरनेम भी इंक्लूडेड होता है? यस, एक्चुअल में ये पूरा बैलेंस करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर सिंगल नेम, क्योंकि आप जब खुद के बारे में बात करोगे तो खुद का नाम ज़्यादा बोलोगे। सो देर आर एक्चुअली 3 पार्ट्स। समझो मेरा नाम नवनीत मानधनी है, तो पहले नवनीत को बैलेंस करना है, फिर पूरे नवनीत मानधनी को बैलेंस करना है। अच्छा, मतलब दोनों बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट यस, और वो भी आपके मूलांक और भाग्यांक से। इसलिए ये इतना इजी काम नहीं है। नहीं, ऑब्वियसली। और उसके बाद आपकी सिग्नेचर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनानी है।
तो कम से कम मैं बोलता हूँ कि अभी जितने बच्चे नए पैदा हो रहे हैं उनकी ये सारी चीज़ें आप बैलेंस करो। Yes. तो अभी ऐसे भी ये 2000 बाद की जेनजी है, तो इनके अंदर ऑलरेडी हम जो लोग 2000 के पहले पैदा हुए, हम नंबर 1 और 9 हमारे पास इनबिल्ट था। ये नंबर में चंद्रमा ज़्यादा है, तो इनके तो इमोशनल मूड स्विंग मुझ बहुत ऊपर ज़्यादा है, नीचे। तो इनके नेम नंबर बहुत अच्छे होना जरूरी है। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब वेरी किडिश क्वेश्चन, कि हम हमेशा ऐड क्यों करते हैं न्यूमरोलॉजी में, लाइक 1 + 2 प्लस, ऐसे कुछ भी नहीं बता। अच्छा, नाम की टोटल यस, नाम टोटल क्यों करते हैं? नहीं, डिटेल में डिस्कशन में तो सब्सट्रैक्शन भी होता है, पर अच्छा। नाम की जो टोटल है हाँ, दैट इज ऑलवेज, क्योंकि आई वांट टू मेक योर नेम ऑन सर्टेन नंबर। अब आप मुझे बताइए कि आपका नंबर 4 पे जा रहा है, हाँ, 22 पे, और मुझे 24 करना है, तो व्हाट आई विल डू, प्लस और माइनस। और अगर से 2 है और 4 है तो यूल डू माइनस। यस यस, करना ही चाहिए, डेफिनेटली करना ही ओके, चाहिए। तो इट्स नेवर कि सिर्फ ऐड ही हो रहा है, ऐड ही होता है तो ये total- बेवकूफ़ी है। नहीं नहीं, अच्छा। कभी कभी नाम को छोटा भी करना पड़ता है, बट रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में होता है, नॉट एवरी टाइम। यस ऑलराइट, अभी मैंने वो अजय देवगन का देखा था, उन्होंने ए निकाल दिया था देवगन में यस, से। एक्चुअल में मैंने किसी पॉडकास्ट में ही बताया था, पता नहीं उनका नाम किसने बदला है, बट इट्स रॉन्ग। अच्छा, एनीवेज, बोलते जो भी किया है, क्योंकि उनको नंबर मेरे ख्याल में अजय देवगन का मूलांक 2 है, कुछ तो ऐसे, एंड द नेम कमिंग इन ऑन 27 9 पे कुछ आ रहा है। सो एक्चुअली दैट इज नॉट गुड, दैट विल अफेक्ट ऑन हेल्थ। अच्छा। बट एनीवेज कुछ लॉजिक तो से सर क्या ये होगा। भी मैंने सुना है कि बहुत सारे एक्टर्स का ये बोलते हैं यार इनका नाम ये था, एक्टर्स अपना तो नाम चेंज ही करते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉलीवुड एंड फिल्मी जो लगता है, तो उनका पासपोर्ट पे अलग नाम है और फिल्मी अलग नाम है। आप उनको किस नाम से पहचानते हो? हम उनको किस नाम से, पर अभी आपने जैसे कि बोला कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उस पे भी नाम चेंज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं, पर मैंने वैसा ऐसे है? नहीं बोला, सोशल मीडिया दुनिया आपको जिस नाम से जानती है, अच्छा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो इन सब डॉक्यूमेंट्स पे जो उनका पुराना नाम है वो भी रहा तो चलता चलेगा? है। अभी हम अगर कोई मुझे आके बोलेगा कि बाबा अक्षय कुमार का ये नाम है, और मैं अगर उस नाम से आवाज भी दे दूं तो भी अक्षय कुमार पलट के ना देखे। सो उनके सबकॉन्शियस में जो नाम है दैट इज दैट इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट। ओके, द सबकॉन्शियसनेस में जो नाम है दैट इज Yes, इम्पोर्टेंट। yes. ओके, अच्छा सर, क्या नाम का प्रभाव रिश्तों पे भी पड़ता है? अभी जैसे आप देखो, हमारे हिंदू संस्कृति में शादी होने के बाद लड़की का सरनेम बदल जाता है, राइट? तो अभी मैंने एक है ना बहुत अच्छा एक रिसर्च किया था। जी। मेनली आप सारे महिला लोगों के लिए मेरी विनती है कि आप लोग क्या करते हो, दोनों सरनेम कैरी करते हो। करेक्ट। मेरे पुराने दोस्त उस सरनेम से मिलेंगे, नए इस सरनेम से मिलेंगे। तो जितनी भी लड़कियां 2 सरनेम यूज़ करती है वो अपने मायके से डिस्कनेक्ट ही नहीं हो पाती, उसके कारण उनकी ससुराल वाली लाइफ डिस्टर्ब रहती है। ओह, ओके, आजकल तो वो ट्रेंड निकल ही ट्रेंड रहा नहीं है कर कि रहे हैं। लड़कियां अपना सरनेम भी यूज करेगी और बोल तो आप कंफ्यूज स्टेट में हो, आप लीगली लॉफुली वेडेड वाइफ हो, आपका एंट्री इस फैमिली में हो चुका है, सो यू हैव टू यूज दिस सरनेम, इधर वाला। ओके। पर अभी कुछ एजुकेशन बैरियर दैट इज डिफरेंट, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है वगैरह, बट माय सजेशन इज आप एक सरनेम यूज करो, और आपका जब नाम बदलता है रिश्तों में तो उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। हमने देखा है बहुत से लेडीज़ का शादी होने के बाद हेल्थ में बहुत डिटोरिएशन आता है, इन अ पॉजिटिव मैनर और नेगेटिव मैनर। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ द सरनेम, नाम बदलने का आता है। पर सर अगर ये चलता है कि अगर वो अपने हस्बैंड का नाम रखती है और फिर उनका सरनेम रखती है, क्योंकि उनको उनका सरनेम नहीं चेंज करना, और अपने हस्बैंड का सरनेम भी वो ऐड नहीं करती पर नाम ऐड करती है, सो कंफ्यूज स्टेटस है ना, इट इज तो नॉट यू आर सेइंग कि इट्स इम्पोर्टेंट फॉर इट्स अ गर्ल हु इम्पोर्टेंट गेट्स टू मैरिड। गेट्स, यस, यू शुड टेक द सरनेम ऑफ योर न्यू फैमिली। ओके, यस, तो ही आप पूरी तरह से उस फैमिली में आ पाओगे। आई थिंक ये काफी अभी है ना एक 700-800 डिवोर्स के केसेस हमने स्टडी किए, जी। उसमें मैंने देखा कि उसमें वन ऑफ द रीजन ऑफ द डिवोर्स इज शी, बोलते उसकी जो लड़की में, तो आप महिला है तो भी मैं बोल रहा हूँ कि लड़की के माँ का इन्वॉल्वमेंट इसके पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा है, ससुराल वाले लाइफ में एवरीथिंग अपडेटेड, एवरीथिंग इन्फॉर्म टू हर, तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन ऑफ डिवोर्सेस। तो आपकी वो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं निकल पाती अगर आप सरनेम वहाँ का नहीं छोड़ रहे हो तो। वाह, आई थिंक ये काफ़ी आई ओपनिंग है हम सबके लिए कि अपने मायका का सरनेम को छोड़ना पड़ेगा और Yes, अपने yes. जो फ्यूचर फैमिली है उनका सरनेम अपनाना पड़ेगा, इज़ वेरी Yes, इम्पोर्टेंट। yes, yes. सर, क्या हमारा नेम नंबर हमारे बिजनेस या करियर में उसमें सफलता हो सकती है?
बिजनेस का भी नाम और आपका पर्सनल नाम दोनों के नाम को देखो। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। आप सब लोग एप्पल फोन यूज करते हो। एप्पल की न्यूमरोलॉजिकल टोटल आती है 25 7। अच्छा सैमसंग की भी टोटल कर लो, वो भी 7 सर, आती ये है। आपने कैसे किया? मतलब एप्पल विद द नेम, हाँ, ए इज 1, पी इज 8, पी इज 8, एल इज 3, ई इज द साउंड 5। फ्रीक्वेंसी जो आपने P8, यस ओके। यस। तो उसकी टोटल 7 पे जाती है। सैमसंग की भी टोटल 7 पे जाती है। चलो कोई इंसिडेंस है। नोकिया की भी टोटल 7 पे जाती है। यही वर्ल्ड की 3 बड़ी कंपनी है ना मोबाइल करेक्ट, के। राइट। तो अगर इतने बड़े बड़े ब्रांड हाँ, 7। न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं, कहाँ से आ गई फ्रीक्वेंसी, कहाँ से आ गई? तो ओके। और एक चीज, हाँ। इनकी डेट ऑफ रिलीज ऑफ मोबाइल भी फिक्स होती है। बोलते तो आज तक एप्पल का फोन आप देखना शायद फ्राइडे को ही रिलीज होता है। तो फ्राइडे इज व्हाट लग्जरी, लोग पैसा लाइन लगा लगा के खर्चा करते हैं। अच्छा। मेरे पास मैंने एक वीडियो बनाया था, एप्पल 7 से लेके अभी तक की सीरीज की डेट देख लो आप रिलीज की, उसकी टोटल देख लो। तो इतना ज़्यादा अगर ब्रांड काम करते हो, वो तो निर्जीव वस्तु है, यस, तो इंसानों पे तो इफेक्ट होना ही चाहिए। ऐसे करेक्ट करेक्ट। ये कभी हमने सोचा नहीं था कि ये लोग हर फ्राइडे को ही रिलीज मेरे करते खुद हैं। के 5 रेस्टोरेंट है अलग अलग, उसमें से हमने एक रेस्टोरेंट का नाम बहुत गलत दे दिया था। हाँ, और वो रेस्टोरेंट बिल्कुल नहीं चल रहा था, बाकी 3 4 अच्छे चल रहे थे। तो मैंने देखा कि हम 3 पार्टनर थे कि उसमें से कौन उसमें विलन है। तो आई वॉज द विलन, मेरे नंबर को वो सूट नहीं हो रहा था। सो फिर आई रिप्लेस मी एंड आई पुट माई वाइफ एज अ पार्टनर। फिर उसके बाद अभी वो अच्छे से चल रहा है। तो आपके ओनर के डेट ऑफ बर्थ से आपके बिजनेस का नाम वो भी तो सिंक्रनाइज बिजनेस होना। का नाम नहीं चेंज हो सकता था सर? बिजनेस का नाम चेंज करूँ तो बाकी ब्रांडिंग हो चुकी थी, तो मैंने ओनर को ही बदल दिया। 2 इलाज थे, या तो ओके, दवा लूँ या फिर जो चीज़ खराब है उसी को उसी को निकाल लें। निकाल दो, तो ओके। आई चेंज लाइक पॉसिबल था बोलकर ओके, ऐसे। तो ये ओके, नेम नंबर बिजनेस का बहुत इम्पैक्ट देता है। मैंने बिरा का एग्जाम्पल दिया। आप देखना दुनिया में जितने भी कंपनीज के हमने इतने सारे ये किए। आप देखो नेम न्यूमरोलॉजी इतनी पावरफुल है। जूम में ओम आता है, जूम के जूम, नाम में ओम, ओम या आता है। हाँ। और ऐसे कम से कम ओमेगा कंपनी है, ऐसे जिस भी बिजनेस नेम में ओम आता है, जी। ऐसे ओम तो हम वाइब्रेशंस वाइज Vibrations, पकड़ते हैं, या। तो बिजनेस बहुत बूम करता है, एकदम अच्छे से चलता है। इवन देखो फिल्मों में भी ओम नाम का कंप्यूटर हिट हो जाता है, ओम जय यस, जगदीश में। तो यस, इतना ओम ज़्यादा नाम शांति का ओम। पावर होता है। यस, राइट, राइट। तो इतना ज़्यादा नाम का इफेक्ट होता है। और साथ ही साथ हमने एक रिसर्च किया था कि आपके कुंडली के जितने 12 घर होते हैं, वो नंबर आप बिजनेस के उस कुंडली में डालकर आपके बिजनेस का नाम, बहुत आपकी बिजनेस की प्रॉब्लम पता चलती है कि किस एरिया में आपका बिजनेस प्रॉब्लम इतना है। डिटेल में यस, मतलब न्यूमरोलॉजी आपके कैन यहाँ पे हेल्प। एम्प्लॉय का प्रॉब्लम है, आपके यहाँ पे ओनर का ही प्रॉब्लम है, आपके यहाँ पे मार्केटिंग का प्रॉब्लम, ये सब नाम से पता चलता है। ये मैं सिखाता भी हूँ मेरे स्टूडेंट को। तो एक अच्छा बिजनेस नाम बिजनेस को बना सकता है, बिजनेस को तोड़ सकता है। तो बिजनेस का प्रॉपर नेम होना, उसका ब्रांडिंग होना बहुत सबसे अरे ज्यादा आई थिंक इवन इम्पोर्टेंट है। बिजनेस का जन्म तिथि यानी उसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको सुनकर बोल तो आश्चर्य लगेगा, गूगल कर लेना। ये वीडियोकॉन की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की टोटल 4 है, मूलांक, भाग्यांक भी 4, जिस दिन बंद पड़ी वो भी 4, 18,000 करोड़ का जब उन्होंने दिवाला निकाला वो भी तारीख 4 थी। तो 4 नंबर को इनकॉर्पोरेट की कंपनी और कंपनी खत्म हो गई, लाइक दैट। और ऐसे हमने फिर आरओसी में जाके 10 कंपनीज ढूंढ के निकाली जिनका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का टोटल 4 था या डेट 4 था, और वो कंपनी भी नहीं नहीं चली। चली। मतलब क्योंकि राहु का नंबर था वो। ओके। सो इतनी चीज़ों पे अगर इम्पैक्ट हो रहा है तो आपको मानना पड़ेगा कि साइंस में कुछ ना कुछ दम है। यस, यस। एक्चुअली हम लोग को लगता है कि इतना टीडियस है, कहाँ ये करेंगे, कहाँ न्यूमरोलॉजी के पास जाएंगे, पर आई थिंक बाद में पछताने से तो अच्छा है कि हम शुरुआत से ही एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजी को किसी को पकड़ के उनके हाँ, हिसाब यहीं पे से बोल रहे हैं किसी को मत पकड़ो, योग्य व्यक्ति को पकड़ो। योग्य बोलते मैं व्यक्ति जो ये नहीं बोल, नॉलेजेबल है, यस क्योंकि यस। आजकल मैंने ये भी देखा है सर, यूट्यूब पे, गूगल पे, सब जगह ऐसी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, लोग बोलते हैं यार उसके हिसाब से हमने कर लिया लोग है। ऐप पे नाम बदल लेते हैं। अभी कोविड के टाइम पे 99 रुपीज़ वाले न्यूमरोलॉजिस्ट बन चुके हैं, Yes, उनको yes. देखकर नाम बदल लेते हैं। तो यहाँ पे फिर है ना, एक मैं आपको सत्य घटना बताऊँ, उनका मेरे पास रिकॉर्ड है, ऑडियो रिकॉर्ड। जी, जी, जी। उन्होंने अपना नाम बदला था कुछ तो 2022 में। नाम ऑलरेडी खराब इस पे था, और किस न्यूमरोलॉजिस्ट ने बदला पता नहीं। उसके 6 महीने बाद उनका ऑपरेशन हुआ। आई एम नॉट सेइंग कि बिकॉज ऑफ नेम हुआ होगा, लेकिन शायद उनका नाम बहुत गलत इस पे था। हमको नेम के वाइब्रेशन से ये भी पता चलता है कि इनका हॉस्पिटलाइजेशन होगा क्या और किस साल में होगा, क्योंकि आपके नाम के वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर ईयर्स को भी कैलकुलेट करते हैं। मतलब किसी की डेट ऑफ बर्थ भी पता नहीं है, जी, तो आपके उस नाम के अल्फ़ाबेट से पता चल जाता है कि किस साल में जीवन में क्या होगा।
ओके सर, ये जो आपने A to Z बोला है, तो ऐसे कितने नंबर्स है, जो कितने साउंड्स है जो आप वाइब्रेट, जैसे कि मैं तो 8 ही है। 24 समझती थी, तो 8 ही है इन टोटल। यस, टोटल नेम वैल्यू 8 ही है, Okay. 1 से 8, उसमें 26 अल्फाबेट को डिवाइड किया है। आई थिंक हम बहुत गलत फहमी रहते, क्योंकि अभी तक मैं जितना ये सीखी हूँ, मैंने सोचा था A1 B2 ऐसे C3 नहीं, बिल्कुल नहीं। D4 यही हम सोचते थे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, वैसा नहीं है। अच्छा सर, हम लोग नाम न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो नाम में अगर हम एक छोटा सा डिफरेंस भी अगर करें, AIE, तो वो भी हमारे करियर या लाइफ में चेंजेस ला सकता है। देखो, नेम में एक कॉन्सेप्ट होता है, मेरे ख्याल में दुनिया के 2% न्यूमरोलॉजिस्ट को भी शायद ही पता होगा, इसको बोलते हैं नेम ग्राफ। ओके बोलते हो आपका नेम जो है एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया जाता है जी। उसके वैल्यू के हिसाब से। हाँ। और वो प्लॉट करने के बाद वो ग्राफ पेपर जितनी बार आपका वो एंगल डाउन आ रहा है उतने डाउनफॉल आते हैं लाइफ में। तो आप उठ छुट किधर भी ए डाल दोगे, ई डाल दोगे, तो उसका ये नहीं होता है। वो प्रॉपर उम्र के किस इस पे डालना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो डालने से डेफिनेटली नेम का वैल्यू बदलता है, पर वो किस जगह पे डालना है। समझो किसी का नाम रमन है, तो रमन का आर ए के बाद ए लगाऊं या एम के बाद ए लगाऊं या एन के बाद लगाऊं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सर, अभी यही आपने क्वेश्चन का आंसर दिया। अभी मुझे पूछना है, से अभी हमने अगर किसी का नाम रखा, से राहुल रखा या कोई भी नाम रखा, से देवेंद्र रखा, तो अगर ई का आई करना है तो देव विन होगा, उसका नाम का भी एक वाइब्रेशन होता है। वेरी ट्रू। तो फिर वो भी चेंज हो जाता है और उसका मतलब भी फिर चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर राहुल या PUJA है या फिर OO है, उसका प्रोनाउंसिएशन, तो फिर इसमें भी फर्क गिरता है। फर्क सही 100% गिरता है, लेकिन पहले हम देखते हैं कि नेम की वाइब्रेशंस अच्छी हो जाए। मतलब नाम का ही मतलब चेंज हो जाता है फिर तो। यस, और उसके बाद आता है आपका प्रोनाउंसिएशन। ओके। बहुत 10 में से 2 केस में ऐसा होता है कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। दुनिया का एक सबसे अच्छा नाम बताता हूँ जिसको चेंज करना मेरे लाइफ में सबसे डिफिकल्ट जाता है मुझे, वो है राहुल। तो राहुल की वैल्यू 17 है, 17 8। तो दुनिया के सारे राहुल स्ट्रगल करते हैं कहीं ना कहीं, फिर वो गांधी हो या कोई भी हो, ठीक है। तो वो तो क्योंकि वो 8 नंबर है। अच्छा। और इवन तो हमारे राहुल गांधी साहब की तो मुलांग भी 1 है, तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है। तो उस केस में राहुल को बदलने को ऑप्शन ही बहुत कम है, या तो RRAHUL करो, RASOOL करो। तो मैं जितने भी मेरे पास राहुल क्लाइंट आते हैं ना, पहले हाथ जोड़ता हूँ, भैया तेरा नाम बहुत खराब होने वाला है, लेकिन उसको ऑप्शन ही नहीं है। और एक नाम ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग है, हम बहुत बार मजाक से बोलते हैं, जिनका नाम राकेश होता है। तो हम राकेश को बोलते हैं राहु केतु शनि। रा फॉर राहु, के फॉर केतु, श फॉर शनि। तो उसके नाम को भी चेंज करते वक्त थोड़ा ध्यान देना होता है। और आप कभी कभी कोई अल्फाबेट ज़्यादा डाल देते हो तो उसमें हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो वो देखना पड़ता है कि कौन सा अच्छा है। तो नेम न्यूमरोलॉजी इतना इजी विषय नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर इसके इम्पैक्ट बहुत लाजवाब आते हैं। आप क्योंकि हम पैदा किस दिन होना वो अपने हाथ में नहीं था। करेक्ट। अपना नाम तो उस समय हम बोल नहीं सकते थे मम्मी पापा को मेरा ये नाम रखो। Right. अब अपने हाथ में रखिए सिर्फ और सिर्फ उसकी स्पेलिंग। अगर उसको आप ठीक कर लो तो चीज़ें बदल सकती हैं। यस। यानी फिर आई थिंक अपने सक्सेस ऑफ आवर करियर, ग्रोथ ऑफ आवर करियर के लिए अपना नाम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है कि नहीं, उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो सर, क्या हमारा नाम का जो नंबर होता है वो हमारी पर्सनालिटी को भी इम्पैक्ट करता है? बहुत ज़्यादा करता है कि जैसे जिसका नेम नंबर 2 पे आता है, 2 यानी क्या, अगर पूरे नाम की टोटल की 11 पे आ गया, 20 पे आ गया, 29 पे आ गया, 38, तो ये हमेशा इमोशनल कॉर्नर ढूंढेंगे। अगर किसी का नेम नंबर 4 पे ला लिया तो लाइफ में अप एंड डाउन बहुत आएंगे। अगर किसी का नेम नंबर 5 पे ला लिया तो उसका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाता है। 6 पे ला लिया तो इट अट्रैक्ट लग्जरी, पर वो हर एक के लिए नहीं होता है। 7 पे लाओ तो आदमी स्पिरिचुअलिटी के तरफ जाता है, 8 पे लाओ तो हार्ड वर्किंग बन जाता है, 9 पे लाओ तो डेयरिंग बढ़ जाते हैं। तो इट इज पर्सनालिटी। ओके, टोटल चेंज होती है, मतलब पर्सनालिटी भी चेंज हो सकती है लोगों की, क्योंकि वो वाइब्रेशंस आपको मिलते हैं, दैट इज द इफेक्ट। तो सर, अभी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि अभी से उल्टा तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे इंडिया का नाम इंडिया भी गलत है, उसका भारत ज्यादा अच्छा है, भारत से ज्यादा अच्छा हिंदुस्तान है। तो लाइक दैट वो नेम नंबर की वैल्यू उस पर काम करती है। तो सर, ये जो मुलांग बोलते हैं, मुलांक 1, मुलांक 2, तो दैट इज डिफरेंट एंड योर नेम मुलांक इज डिफरेंट। जैसे कि यू आर बोर्न ऑन 18 और 29, तो वो 2 होता है। यस, तो नेम नंबर भी सेम ही है। नेम नंबर की वैल्यू निकाल के मिनिमाइज टू 1 to 9 करते हैं। हाँ, तो ये सब एक
एक्यूमुलेट पर नेम नंबर में मिनिमाइज नहीं किया जाता है, उसका कंपाउंड देखा जाता है। बोलते आपके पूरे नाम की टोटल 15 पे आ रही है तो उसका मीनिंग अलग है, 24 पे आ रही है तो अलग, क्योंकि 15 से भी 6 ही बनता है, ओके 24 से भी 6, बट बोथ आर डिफरेंट। अच्छा, तो सर फिर किसको फॉलो करना चाहिए? जैसे कि नाम को फॉलो करना चाहिए या फिर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ को फॉलो करना चाहिए, कि सब मिला के तुम्हारा कुछ बनता है उसको फॉलो करना चाहिए? नवनीत माननी को फॉलो करो, सब कुछ बराबर हो जाएगा। डेफिनेटली। अच्छा सर, अभी तो हम जो कर सकते हैं, पर जब अभी बच्चे हो रहे हैं, जो अभी जो न्यू जेनजी है या जो बच्चे होने वाले हैं, उनका भी नाम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रखना ज़रूरी है? जी एकदम। अपने हाथ पे, अपने टाइम पे तो अपने माँ बाप को पता ही नहीं था कि Correct. न्यूमरोलॉजी बोल के Yes, कुछ होता कुछ है। और होता है। आज के 10 साल नीचे की बात करूँ तो न्यूमरोलॉजी इज ओनली फॉर बॉलीवुड, बड़े लोगों के लिए हाँ, ऐसे ही था। तो आज की डेट में न्यूमरोलॉजिस्ट अच्छे अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो अभी आप देखो कि पिछले 5 सालों में सी सेक्शन की डिलीवरीज का रेट बढ़ गया है भारत में। मतलब मोर डिलीवरीज आर ऑफ सी सेक्शन। तो सी सेक्शन में डेट आपके हाथ में है। हाँ, तो अगर डेट हाथ में है तो अच्छी डेट निकालो, बोलते उसका मूलांक भाग्यांक अच्छा हो जाएगा। ज्योतिष के हिसाब से समय अच्छा निकालो तो उसकी कुंडली भी अच्छी हो जाएगी। और अब ये 2 पड़ाव पार हो गए, फिर तीसरा होता है कि उसका नाम का पहला अक्षर, तीसरा और चौथा उसकी स्पेलिंग। अगर बच्चा पैदा होते ही ये पैकेज देके उसको बाहर भेजो तो दुनिया में टिक पाएगा वो कंपटीशन में। पर समझो सी सेक्शन डिलीवरी नहीं हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी है, तो वो तो अपने हाथ में नहीं है। तो फिर वो जिस भी डेट को प्रारब्ध से पैदा हुआ है उस डेट का अगर आप लकी अल्फाबेट दे दो उसको और उसके हिसाब से अच्छा नाम बना दो, जो नंबर वो लेके नहीं आया है, तो भी उसके जीवन में, करियर में बहुत चेंजेस हो सकते हैं। और मैंने ये, क्योंकि मैं 13 साल से नाम दे रहा हूँ, तो अभी मैंने जिनको नाम दिया है वो बच्चे पैदा होकर 13 साल के हो गए, तो वो अच्छा कर रहे हैं। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो नाम बहुत ज़्यादा काम करता है और गलत नाम हेल्थ इश्यूज भी लाता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। देखो न्यूमरोलॉजी की, नेम न्यूमरोलॉजी कितनी पावरफुल है। मेरे पास एक लेडीज आई थी जिनकी 2 बच्चे आए, दोनों भी जुड़वा है, 6 साल की। नाम भी दोनों का एक का अच्छे अक्षर पे आ रहा है, एक के गलत। तो उनके माँ ने एक बच्ची को कैंसर डिटेक्ट हुआ है एंड शी इज़ एट द लास्ट स्टेज। उन्होंने अभी तक उस बच्चे पे 10-12 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया होगा। उनको किसी ने मेरा नंबर दिया और डॉक्टर बोले कि अब जितने दिन बच जाती है उतना ही बोनस है, अदरवाइज देयर इज़ नो चांस। तो मुझे जितना परमात्मा ने ज्ञान दिया मैंने उसका यूज़ करके उसका नाम बदला। बोला सब जगह बदलो और ये करो। और जिस दिन वो मिलने आए थे वो तब ऐसे था कि वो कभी भी कुछ भी हो सकता है उस बिटिया का। आज लगभग वो मुलाकात को आज 8-9 महीने या साल भर हो जाएगा। शी स्टिल अलाइव, दैट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी। तो ये पावर है नाम का। और एक एग्जाम्पल था मेरे पास, एक लड़की थी बहुत पढ़ने में होशियार। छोटे बच्चों में देखो इम्पैक्ट कितना होता है। उसको स्कूल में उसके साथ क्या हुआ पता नहीं, और वो एक दिन घर पे आके बोलती है कि मुझे आज के बाद स्कूल नहीं जाना है। पढ़ाई में होशियार, स्कूल की प्रिंसिपल सब हाथ जोड़ के सब पीछे पड़ गए। और वो लोग के कि हिंदू रिलीजन को नहीं मानते, उपायों को नहीं मानते, लेकिन वो बोले कि मुझे मेरे बच्चे को ये करना है। तो मैंने बोला मैं खाली जो स्पेलिंग दे रहा हूँ वो उसको रोज लिखने लगा। उतनी तो 5th-6th क्लास में थी वो, उसको रोज लिखाया। उसके बाद उसके मम्मी का फ़ोन आता है लगभग 28 दिन बाद कि नाउ शी इज़ रेडी टू गो फॉर स्कूल, और अभी स्कूल जा रही है। और मैं और एक काम अभी बहुत बड़े लेवल पे कर रहा हूँ। मेरा जब अभी रिसेंटली बर्थडे हुआ तो मैंने एक सोशल एस्पेक्ट के हिसाब से, अभी है ना हर 38 किड इज़ अ ऑटिज़म, अभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि वो माँ बाप का दुख मैं जान सकता हूँ। तो मैंने 46 बर्थडे था तो 46 ऑटिज़म के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट नाम चेंज करने का मैंने ये किया था, अदरवाइज आई टेक मनी फॉर इट। तो मैंने वो डिसाइड किया। हमारे पास 600-700 कॉल आए, उसमें से 51 को हमने सिलेक्ट किया। अभी तक बने नहीं है नाम, मुझे देना है 31 मार्च के पहले दे दूंगा। और उनके लिए हमने उपाय और क्रिस्टल बनाया, और मुझे गारंटी है मेरे शास्त्र पे कि वो बच्चे कभी ना कभी नॉर्मल होंगे। तो इतना ज़्यादा पावर हमारे नेम न्यूमरोलॉजी में है और उसका इफेक्ट आता है। क्योंकि मेडिकल साइंस भी क्या बोलता है, करते रहो कभी ना कभी। डॉक्टर भी आजकल क्या बोलता है, सब उसके हाथ में, उसके हाथ में। मैं भी वही बोल रहा हूँ, उसके हाथ में, खाली मेरी फीस कम है बस। तो उस हिसाब से ये काम होता है। तो सर अगर
बर्थ होने से पहले भी ऐसा कुछ उपाय है कि हमें कुछ ध्यान देना चाहिए? 100% है। कि लोग सोचते कि आने के बाद ही हम कंसल्ट करेंगे एक न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं, को, ये तो बहुत गलत धारणा है। मैं तो जितने मेरे क्लाइंट जो न्यू बॉर्न बेबी को जी, जब आते हैं तो मैं यस, उनको सिम्टम बोलते, जो पूरे सिस्टम होते हैं घर से निकलते वक्त हम नाड़ी का यूज़ करते हैं, कौन सी नबल जो नोस्ट्रिल एक्टिव है आपकी, हाँ, वो पैर बाहर रखना है। हॉस्पिटल में जाके क्या करना है, पीली सरसों लेके जानी है। देन बच्चे के सर पे पहला हाथ मदर ने, अगर मदर होश में है तो कौन सा रखे, और उस बच्चे को अपने घर में लाते समय हाँ, एक जस्ट कैसे लाए उसकी मेथड है। तो उस केस में वो बच्चा और जच्चा बोलते माँ और वो होने वाला बेटा दोनों की हेल्थ अच्छी रह सकते हैं। मैं बोलता हूँ आप उल्टा पैकेज दवाखाने में बना लेना चाहिए कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट विद दिस, ओ माय मतलब गॉड, जोक अपार्ट्स। एग्जैक्टली, यस, पर एटलीस्ट वो बच्चे जब हम देखते हैं ना ऑटिज्म वगैरह हाँ, के, आज हाँ, बहुत ज़्यादा ये बच्चे जितने भी पैदा हो रहे हैं अभी 2000 के बाद के, इसमें एक तो बिकॉज ऑफ नंबर 2 इम्बैलेंस है मेंटली, और ये ऐसा कोई बच्चा देखते हैं तो अपने को भी दुख होता है। तो उसमें अगर ये चीज़ें, मैं आपका नसीब नहीं बदल सकता हूँ, पर एटलीस्ट मुझे आशा है कि इससे ठीक इम्प्रूवमेंट तो हो सकता है। तो सर बता रहे कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम ही हम अगर न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें तो आई थिंक उनके फ्यूचर के लिए और उनके बच्चे के फ्यूचर के लिए दोनों के लिए। बहुत, उन दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यस। ओके, तो सर आप बता सकते हैं, जैसे कि अभी आपने बोला कि ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, टर्मरिक, हल्दी लेके जाना, पहला हाथ, तो ऐसी कौन सी मोस्ट आप अगर बता सकते हैं 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं एक प्रेग्नेंट वुमन या प्रेग्नेंट फैमिली के लिए कि यस। उसे करनी चाहिए? मैंने जितने भी केसेस ऑब्जर्व किए जहाँ पे जी, बच्चे ठीक से पैदा नहीं हुए, हाँ, बोलते जहाँ पे ये ऑटिज्म हो प्रिकॉशन गया, लेने के लिए, या यस, बच्चे थोड़े पैदा होते ही हमको वो इसमें पेटी में रखना पड़ा जी, वगैरह, तो वहाँ का मैंने जो बिहेवियर पैटर्न चेक किया, हाँ, तो उसमें सबसे पहली चीज़ थी कि बोलते मैं बहुत डेप्थ में बताता हूँ क्योंकि एजुकेट करना बहुत करेक्ट, ज़रूरी है। राइट, सबसे पहले आपको जब बच्चा चाहिए, माँ और बाप वहाँ से जब से गर्भधारणा होती है उसके पहले के टाइम से मैं बात कर रहा हूँ, तो यू मस्ट बी क्लियर विद दैट कि हमको बच्चा चाहिए, क्योंकि बच्चा डिसाइड करता है कि मेरे माँ बाप कौन है। सो वो एक्सीडेंटल बच्चे जो होते हैं दैट इज़ अ प्रॉब्लम, फर्स्ट थिंग। सो यू मस्ट बी क्लियर विद द थॉट। एक्सीडेंट बच्चे जब होते हैं तो इश्यूज कर यस। सकते हैं। और मेरे पास एक लाइव केस है, हस्बैंड वाइफ दोनों MBBS, हाँ, 11 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा था। और मैंने उसको जो अपने सूर्य शास्त्र होता है, हम इसको सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी ओके, बोलते हैं, हाँ, और उसके कुछ रिचुअल्स बता के उनको बोला कि आप इस तरह से दोनों बच्चे के लिए कोशिश करो, और उनको लड़का हुआ। जी, तो मैं भी ओके, मेडिकली, मैं अगेन मेडिकल साइंस को चैलेंज करना ही नहीं चाहता, मैं बोलता हूँ आप वो करो, उसके साथ उसके ये करो, साथ तो ये ये होता करे है। तो हाँ, तो सबसे पहला नियम होता है कि ड्यूरिंग दिस 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, वो जो माता है उसको कम से कम स्ट्रेस चाहिए, मेंटल स्ट्रेस, दैट इज द वन थिंग। नो मेंटल उसका स्ट्रेस फॉर द उसका मदर्स, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है कि वो उस बच्चे पे पर होता है, और पड़ता है, मेनली फर्स्ट 3 मंथ से, तो डॉक्टर भी बोलते हैं। ओके, दूसरा ऐसे होता है कि जैसे आप जिस भी रिलीजन को मानते हो, उसमें कि जैसे अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, मेनली सादा सिर्फ वो, अगर आप हिंदू रिलीजन को मानते हो तो को राम भगवान का धनुष ताना हुआ पोस्टर, अगर उसको देखते हुए भी आप आपके बच्चे को इमेजिन करते हो, ओह, तो वो मेडिटेट करते हो, तो वो बच्चे में ही आता है। फिर तीसरा आप डायरेक्ट आता हो प्रेगनेंसी के समय क्या करना है। हाँ, जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, घर से निकलते समय पीली सरसों साथ में लेके जाओ।